Just Reaction, I'm Nikita and Karan. एंड गाइस लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो। बट उससे पहले जैसा कि हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं, तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है अब्दुल वाहिद 8868। ये इन्होंने अपना यूजर नेम बार बार मैंने रिपीट किया, अब्दुल वाहिद 8868। हाँ। तो उनका नाम तो अब्दुल वाहिद ही है। सो थैंक यू सो मच, आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो जिससे हम मोटिवेट होते हैं कि हम एक नई वीडियो आपके लिए लाएं। एंड सच में काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है, और सच में पूरा दिन हम कमेंट्स भी पढ़ते रहते हैं, तो भाई इससे हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि हम रोज नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस को एक्सप्लोर करें और आप तक इन वीडियोस को पहुंचाएं ताकि आप भी सबसे पहले इन वीडियोस को देख पाएं। एंड नाथ हो या मतलब ऐसी कोई इस्लामिक वीडियोस और रमजान से रिलेटेड वीडियोस, हमें बहुत कुछ मतलब जानने के लिए मिला है। एंड बहुत अच्छा फील होता है कि जब हम जिस दिन नहीं बनाते तो हमें फील होता है कि हमने आज कुछ एक चीज मिस कर दिया, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी रिएक्ट करते हुए और हम बहुत मतलब आगे भी बढ़ चुके हैं इस्लामिक सीरीज पे भी। एंड अभी रमजान का टाइम है तो हम उस पे भी बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पूरा वीडियोस पे हम रिएक्ट करते जा रहे हैं। पूरा मंथ हमने जो है रमजान से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने मतलब जानी है जो हमें नहीं पता थी, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं पता थी। तो बहुत अच्छा लगा। एंड अभी और भी बाकी है क्योंकि अभी मतलब रमजान अभी चल ही रहे हैं, अब ईद आएगी। तो गाइस ईद के लिए भी हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बिल्कुल। और अभी हमने देखेंगे मतलब कैसे क्या कोई व्लॉग आता है, क्योंकि रमजान इफ्तारी के हमने बहुत सारे व्लॉग्स देखे, अमेजिंग व्लॉग्स थे जिनमें हमें बहुत कुछ जानने को भी मिला और उन्हीं वीडियो से हमें बहुत कुछ अभी लाइफ में भी हमें करने का मौका भी मिला है। मींस हम अपने लाइफ में भी उन वीडियोस को रिलेट कर सकते हैं। हाँ। सो गाइस बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो आज जो वीडियो है, इनकी वीडियो पे हम ये वाले चैनल पे फर्स्ट टाइम रिएक्ट करने वाले हैं। लाइक मैंने इन्हें पहले भी सुना है बट करण ने नहीं, बट मेरा ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। एंड ये जो है इनका नाम है अली मिर्जा। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। और उनके थंबनेल में देखो क्या लिखा हुआ है, अल्लाह's परफेक्ट सिस्टम। हाँ, सो अल्लाह's परफेक्ट सिस्टम। तो देखते हैं कौन सा सिस्टम है वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारा, वही अल्लाह है जिसने जमीन को क़याम की जगह बनाया। वस्समाअ बिनाआ, और आसमान को एक छत की मानद बनाया। अभी एक आसमान तो वो है जो हमें बज़ाहिर ब्लू कलर का नजर आता है, एक्चुअल तो इसका रंग ब्लैक है। ये तो ब्लू कलर की ओजोन लेयर है जिसकी वजह से जिसपे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपको दिन के वक्त आसमान नीला नजर आता है। असल में आसमान का रंग जो है वो काला है जो रात के वक्त आपको नजर आता है। और एक वो आसमान की तहें हैं जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं हमारे इस एटमॉस्फेयर के ऊपर। स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है और कई एक लेयर्स हैं। और फिर ये पूरी की पूरी जो जमीन के गिर्द तकरीबन 80,000 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें से भी पहले 50 किलोमीटर जो है वो ज्यादा डेंसिटी वाले हैं और उसके ऊपर जाके लाइटर डेंसिटी आती है। फिर इसमें कई एक लेयर्स हैं जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज को वापस करते हैं और ऐसी लेयर्स भी हैं जो जमीन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वजह से ये सारा मोबाइल का सिस्टम, आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम चल रहा है, इनको रिफ्लेक्ट करती हैं जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह तक रेज को पहुंचाते हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी के कुछ हिस्से जो है गुजर के नीचे तक आते हैं, इसी तरीके से अगर ये रेज गुजर जाए तो वो दूसरी तरफ ही चली जाएंगी, वापस जमीन के ऊपर सिग्नल नहीं आएगी। तो ऐसा मुहकम निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है। और जमीन को भी आप बिछो ना, हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं जमीन के ऊपर, हर सेकंड में, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। अगर वो बढ़ जाए तो हर सेकंड में 2 दफा जमीन तबाह होती है। तो ये अल्लाह ताला है जिसने जमीन को, ऐसी जमीन को जिसमें हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आ रहे हैं, ऐसा उसको करार के ऊपर रखा है और इसकी अपनी तमाम मोशंस के बावजूद इतनी बैलेंस्ड है कि यहां पर निजाम जिंदगी जो चल रहा है। वसव्वरकुम, और उसने तुम्हारी सूरत बनाई है, फअहसन सुवारकुम, और क्या ही खूबसूरत तुम्हें संवारा है। यानी ये तो अब फिर एक पूरी साइंस है ना जी। इंसान अपने अंदर झांकना शुरू कर दे तो इंसान परेशान हो जाता है, क्या निजाम बनाया। एक तो शक्ल की ज़ाहिरी शक्लो सूरत जो है वो है। अल्लाह ताला ने आप देखें कि हर बंदे के चेहरे पे 2 आंखें, 1 नाक, 2 होंठ, 2 कान लगाए हैं, लेकिन हर बंदे की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ है। सही बात है। नाक ही लगाया ना सबको, आंखें ही लगाई है ना, होंठ ही लगाए हैं ना। यानी आपकी मैथमेटिक्स फेल हो जाती है कि प्रोबेबिलिटी की अगर आप थ्योरी लगाएंगे तो 2 raised to power n
पॉसिबिलिटीज बनती है। कितनी चीजें हुई है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 2⁻⁷ इतनी पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो अनगिनत बना दी। इंसान की अकल दंग और सांचे से बन के निकल रहे हैं इंसान। एक बंदे के 4 बच्चे होते हैं, चारों की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, माँ बाप से मिल भी रही होती है और मुख्तलिफ भी होती है। और वो भी अल्लाह ने हिकमत रखी है, अगर वो शक्लें ना मिल रही हो तो दादी दादे को तो प्यार ही कोई ना आए, उनको उन बच्चों में अपने बच्चों का बचपन नजर आता है। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि वो शक्लें मिलती जुलती भी होती हैं और यूनिक भी। और फिर आप ये देख लें कि जो ये फिंगर, ये जो निशानात हैं, फिंगरप्रिंट्स, किसी इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे से नहीं मिलते। यानी दुनिया पे 7 अरब इंसान है ना, तो आप 7 अरब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स लें, किसी एक शख्स के दूसरे से नहीं मिलते। और 7 अरब कोई छोटा फिगर नहीं है मेरे भाई। 1 अरब गिनती गिनने के लिए ना 25 से 30 साल चाहिए, अगर 24 घंटे सिर्फ गिनती आप गिनते रहे। 1 2 3 4 5 6। 1 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। यहाँ पे तो मतलब हमारे वो जो लोगों को पता ही नहीं मतलब क्या है। 3 अरब का मतलब है कि अगर कोई शख्स रोजाना भी 1 लाख रुपया खर्च करे ना, 60 साल तक भी खर्च करता रहे ना तो खत्म नहीं होगा। रोजाना 1 लाख रुपया खर्च करे, ये 3 अरब है। क्योंकि रोजाना इंसान का दिल 1 लाख दफा धड़कता है और एक 60 साल की जिंदगी में एक इंसान का दिल जो है वो 3 अरब दफा धड़कता है। तो ये अरब को छोटी रकम नहीं है। आप जरा गिनना शुरू करें, ये लाख तो इंसान को लगता है थोड़ी सी है, लेकिन लाख के बाद आप आगे जाना शुरू करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 अरब के अंदर जो है वो कितनी बड़ी अमाउंट छुपी हुई है। और तो ये अल्लाह ताला इंसान पैदा कर रहा है। अभी तो ये फिंगरप्रिंट्स की तो बात होगी पुरानी, ये तो 1886 में ये डिस्कवरी हुई थी कि किसी शख्स के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते हैं। अब तो मेरे भाई जिस लेवल की डिस्कवरीज हो चुकी हैं आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपका जो इंसान का जिस्म है ना, हर एक इंसान के जिस्म का एक अपनी थर्मल जो उसके जिस्म से हीट निकल रही है ना, उसकी भी एक पिक्चर बनती है, वो भी दूसरे से नहीं मैच करती। फिर हर शख्स की जो आंख है ये दूसरे से मैच नहीं करती। आजकल आप देख रहे हैं कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर वो आंखों की पिक्चर उतारते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स वाला तो मामला ही पीछे रह गया, क्योंकि कई जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो है बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने अपने अंगूठे ही काट लिए थे ताकि पता ही न चले किस मुल्क से है, कहां से है। उनका जो है ना वो लेते हैं पिक्चर तो पहचानी जाती है, कोई भाग ही नहीं सकता। ये तो इंसान से नहीं भाग सकता, तो अल्लाह से कौन भाग सकता? सहाबा किराम और रिज़वान ने ये तमाम की तमाम चीजें बगैर देखे मानी थी और हमें अल्लाह ताला ने वो दिखा के बता दी, इसलिए कि अल्लाह ने हमें कंपनसेट करना था। सहाबा के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात थी, अल्लाह की हुज्जत दुनिया। आज नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसकी कंपनसेशन इस फॉर्म में फरमाई है कि अल्लाह ताला ने कई एक चीजें जो उस जमाने में सिर्फ गैब पे ईमान वाली चीजें थी वो खोल के सामने कर दी। किसी शख्स ने सोचा था, अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है हर शख्स का नामा माल हमने उसके गले में लटका दिया, क़यामत दिन उसके सामने ले आएंगे। लोग सोचते थे गले में, यार क्या इतनी सी जगह के ऊपर कैसे नामा माल लटकाया जा सकता है? वो ग्लैंड अल्लाह ने ऐसा बना दिया है जिसमें सारी चीजें स्टोर हो रही है, इतनी सी चीज में कैसे स्टोरेज हो सकती है? आज आप देख लें इतनी जो है वो टेराबाइट्स के अंदर यूएसबीज और मेमोरी कार्ड आ गए जिनमें आप ये तमाम की तमाम चीजें स्टोर कर सकते। यानी कोई मसला ही नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और उसने तुम्हारे लिए खाने की पाकीज़ा चीजें बनाई हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, और ये है अल्लाह तुम्हारा रब। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो बस बड़ी ही बरकत वाली जात है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का मौलवी सही कहता है कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि जो हदायत उसने समझी हुई है ना कुरान पाक बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये चंद एक आयात पढ़ के किसी ने किसी बाबे को मदद के लिए पुकारना, किसी फरिश्ते को मदद के लिए पुकारना, किसी जिन को, किसी बुजुर्ग को, किसी नबी को, किसी सहाबी को
मदद के लिए पुकारेगा जिसको ये चीजें पता चलेगी कि अल्लाह ताला बार बार कह रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ अल्लाह ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੇ ਹੈ जो इंसान अपना पेशाब ना रोक सके वो किसी का मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है मेरे भाइयों दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इंसान भी अपना पेशाब नहीं रोक सकता नेवर सो गाइस हमने पूरी वीडियो देख ली एंड जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने क्या क्या चीजें मतलब ये सारी चीजें ना हमें पता है बट फिर भी हम ना नजरअंदाज कर देते हैं नहीं तो आप खुद सोचो इतनी सारी चीजें अर्थ देख लो आप सोलर सिस्टम देख लो आप अपने बॉडी देख लो आप अपने आप को देख लो जैसे उन्होंने बोला हमारा एक फिंगरप्रिंट भी एक दूसरे से मैच नहीं करता क्योंकि तो आप सोचो ये सारी चीजें किसने बनाई और है इतने लोग हैं जबकि उनकी शक्लें मैच नहीं करती मतलब एक सोचने वाली बात है और भाई आंखों में की बारे में भी बताया वो तो मैच नहीं करती हाँ एंड सबसे बड़ी बात मेरे को तो वो फिंगरप्रिंट वाली लगी कि गाइस आजकल आप अपना फोन जो अपने फिंगरप्रिंट से खोल सकते हो हाँ बट आपके अलावा कोई और अगर कोई और वो फिंगरप्रिंट यूज करेगा उससे नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा उल्टा फोन ब्लॉक हो जाएगा हाँ इसका मतलब है कि हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग है वो उसी फिंगरप्रिंट से खुलेगा जिसने वो अपना फिंगरप्रिंट फोन लॉक करते समय लगाया और होगा। एक चीज मैंने और नोटिस करी कि भाई ऐसे ही मतलब हाथों की उंगलियों पे भी होता है कि मतलब पांचों उंगली सेम एक बराबर नहीं होती है ना हाँ, अलग अलग है मतलब तो ये पांचों गाइस उंगली सारी चीजें मतलब इतने सिस्टमैटिक है क्योंकि अगर ऐसे ही अगर कुछ बनाना होता तो शायद सारे एक ही जैसे दिख रहे होते सबके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे होते सबकी बॉडी सेम होती सबकी आंखें इतना मतलब इतना उससे बनाया गया है कि भाई मतलब खुद देख सकते हैं कि भाई कोई मतलब किसी को सब एक जैसे ही दिखते हैं मतलब ऐसे कोई वो नहीं है कि है तो इंसान ही सारे और भाई एक ही उस पे मतलब वो करते हैं ट्रस्ट करते हैं गॉड पे बिलीव करते हैं तो भाई बहुत अच्छा लगा फिर भी सेम नहीं दिखते मतलब जैसे उन्होंने बताया कि सबकी शक्लें सेम नहीं है सबके फीचर सब अलग मतलब हर कोई अपने पेरेंट्स जैसा तो दिखता है बट वो पेरेंट्स जैसा होता नहीं है शक्ल से मतलब बच्चे भाई बहनी मतलब सबकी शक्ल इतनी अलग होती है बट पेरेंट्स से मिल रही होती है ये किसने बनाया है सोचने वाली बात है ये सारी चीजें किसने बनाई है ये सारी चीजें गॉड ही ने तो बनाई है तो जो इंसान गॉड पे बिलीव नहीं करता किसी और गॉड पे मानना तो दूर की बात है जो गॉड पे ही बिलीव नहीं करता उनको तो ऐसी वीडियो जरूर देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें इतने सिस्टमैटिक तरीके से आखिर है कैसे अगर कोई मतलब कोई तो पावरफुल चीज है जो जिन्होंने ये सारी चीजें बनाई बिल्कुल सो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी मुझे बहुत मजा आया ऐसे बयान सुन के ना सच में बहुत मजा आता है बयान बहुत टाइम बाद भी सुने हैं और भाई मेरे को तो पहली बार था कि मैंने इन पे रिएक्ट किया तो मेरे को बहुत अच्छा भी लगा है मैं तो चाहूंगा आगे भी इनके रिएक्ट करना मैं भी मतलब जरूर क्योंकि इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ ज्यादा जानकारी दे चुकी है तो मतलब ये वही बात है ना हम मतलब जानते हैं बट फिर भी हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं वही चीज है सो गाइस ये सारे बयान हमें रियलिटी का पता लगाते रहते मतलब हमें मतलब रियलाइज कराते रहते हैं कि नहीं कुछ है पावरफुल चीज है तो हमें अच्छे से रहना है अच्छा बिहेवियर करना है तो और भी हम इनकी वीडियोस पे जरूर रिएक्ट करेंगे गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।